Hello students, so in this chapter we will continue with the story of map making. So the map today we are seeing, it took nearly 3000 years to develop. 3000 years लग गए जो आज का मैप जो हम देखते हैं उस को ड्रॉ करने में, मतलब आज तक इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए हमको 3000 ईयर लगे। सो अर्लियर मैप जो यूज किया गया था, सबसे पहले यूज किया गया था इजिप्टियंस के द्वारा, इजिप्ट पीपल के द्वारा। यू कैन सी इन द पिक्चर जो नाइल रिवर के आसपास क्यों बनाया गया था इसको। द मेन पर्पज वॉज दैट टू शो द लैंड ऑनर्स ऑफ लैंड ऑनर एंड देयर बाउंड्री शो करना था, उनके ज़मीन का बाउंड्री शो करना था, तो इसीलिए ये बनाया गया था। ठीक है, नाइल रिवर के आसपास के एरिया में। ठीक है, टुडेज हु डू द लैंड मैपिंग वर्क, कौन करता है आज के डेट में? लैंड का मेजरमेंट कौन करता है, उनका मैपिंग कौन करता है? टेल मी। यस, इट इज़ पटवारी, पटवारी करता है। ठीक है, सो द ओल्डेस्ट मैप देखते हैं। सबसे पहले ओल्डेस्ट मैप बनाया गया था इराक के लोगों ने। ठीक है, इराक, उस समय उसको बेबीलोन कहा जाता था, आज उनको इराक कहा जाता है। नियरली 600 BCE। ठीक है, तब बनाया गया था। इसमें टिग्रिस रिवर, यूफ्रेटस रिवर, माउंटेन, आइलैंड सब इसमें शो किया गया था। ये पहला वर्ल्ड मैप था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मैप। एट दैट टाइम वर्ल्ड मैप में केवल दो ही कंटिनेंट माना जाता था, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। और इन्होंने वर्ल्ड मैप में, अपने वर्ल्ड मैप में क्या शो किया, इसको कैसे शो किया, एक व्हाट वी कॉल दैट, जो आपने बॉम्बे में देखा होगा ना, कप के चाय जो पीते हैं, है ना, चाय के साथ हमको एक सॉसर टाइप का चीज़ मिलता है, जिसपे चाय को प्लेट, जो चाय का प्लेट होती है, इसमें सेंटर की साइड बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है और किनारे किनारे में वो उठा होता है, उसको हम बोलते हैं सॉसर, सॉसर प्लेट, है ना। तो उस टाइप का ये बनाया था इन्होंने कि, और सेंटर में इन्होंने ग्रीस को शो किया था। ठीक है, it is believed that it is the shape like a saucer and Greece is at the center। और पूरे वर्ल्ड को केवल इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूरोप एंड एशिया के फॉर्म में। ओके, so who draw this map? This map was drawn by the Hecatus। ओके, हेकाटस ने प्रिपेयर्ड किया था। यू मस्ट रिमेंबर द नेम हेकाटस। Other than this, the Roman Empire rose to power following the decline of Greek। ग्रीक के बाद रोमन एम्पायर आया। Its territory extended from Central Europe, France, Italy and Britain to Turkey। The most well-known geographer of that time was Ptolemy। टोलमी उस समय के, उसके बाद के मोस्ट फेमस जियोग्राफर कहलाए। ठीक है, he was the first who gave the importance to the latitude and longitude in the map। ये पहले थे जिन्होंने मैप में, जैसे हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो आप देखते हो ना, आपने पढ़ा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो टोलमी ही जो फर्स्ट थे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या बेनिफिट है कि किसी भी जगह का हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जान के। ठीक है, तो इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ही ड्रॉ द मैप ऑफ द यूरोप एंड द वर्ल्ड। नाउ यू कैन सी इन द मैप, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द मैप वाज चाइना एंड इन द वेस्टर्न पार्ट स्पेन एंड इट्स neighboring country। After the downfall of Roman Empire, nearly about 7th century, the art of cartography also stagnant हो गया। ठीक है, द फेमस अरब कार्टोग्राफर मोहम्मद अल इदरीसी मेड द मैप ऑफ हिज किंग्स। ओके, किसने बनाया उसके बाद? मोहम्मद अल इदरीसी।
In this map, he showed the southern direction toward the top and the northern direction toward the bottom. इसने एक्चुअली मैप को उल्टा बना दिया था। साउथ इन्होंने ऊपर शो किया था और नॉर्थ को इन्होंने नीचे शो किया था, ठीक है। और अरब को इन्होंने सेंटर में, वर्ल्ड के सेंटर में बनाया था, क्योंकि ये इनका कंट्री का था, तो इन्होंने अपने कंट्री को, अरब को सेंटर में शो किया, साउथ को ऊपर में शो किया, नॉर्थ डायरेक्शन को नीचे शो किया। फिर after the development, certain after nearly 13th century, when European navigator required reliable information for their ocean voyages of exploration, we have already seen that कि people क्या कर रहे थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे थे, क्यों? कॉलोनी बनाने के लिए, वहाँ के रिसोर्सेज यूज करने के लिए। तो इनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी? डायरेक्शन की ज़रूरत थी। जैसे इंडिया आना चाहते थे यूरोपियंस यहाँ रूल करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो लाइक मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, है ना। द फर्स्ट हु केम टू इंडिया वाज द वास्को डी गामा, अदर देन दिस मैगलेन एंड कैप्टन कुक। सो ये सब किसके थ्रू, किस रास्ते से आए? ओशियन के थ्रू आए, है ना। ऑब्वियसली ओशियन के थ्रू आएंगे। तो मार्को पोलो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द सिटी ऑफ वेनिस इन यूरोप, है ना। इन्होंने, ये पहले थे जो लैंड रूट से वो कहाँ पहुँचे? चाइना पहुँचे, है ना। चाइना के बाद ये पहुँचे टर्की और जेरूसलम होते हुए ये चाइना पहुँच गया। फिर उन्होंने क्या किया? चाइना के ईस्ट से इन्होंने सी रूट लिया और कहाँ पहुँचे? वियतनाम पहुँचे, मलय पेनिनसुला, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया एरिया, फिर निकोबार आइलैंड, इंडिया के निकोबार आइलैंड, देन श्रीलंका एंड देन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट। फिर घूम के ये कहाँ पे आए? वेस्टर्न कोस्ट पे आए। व्हाट अबाउट वास्को डी गामा? वास्को डी गामा केम टू इंडिया ऑन 1498, है ना। ही वाज फ्रॉम पुर्तगाल, ही वाज ए पोर्टुगीज नेविगेटर। So he came from the way of Atlantic Sea, but Marco Polo came to the land area, surface area, but Vasco da Gama came from the water area or the ocean area, from the Atlantic Sea. He took the long path, and in 1498 he reached to India. Ptolemy's books, Geographia, which were translated into several languages, the book popularized maps and their significance. So at that time, map played a very important role to finding the new countries, है ना, क्योंकि ये अपना रूल बढ़ाना चाहते थे, अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहते थे, तो मैप का होना बहुत ज़रूरी था। तो उस समय पे मैप्स बहुत सी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ मैप्स में। The enthusiasm it generated led to the opening of many new school of cartography. बहुत सारे स्कूल्स बनने चालू हुए कार्टोग्राफी के लिए, मैप की ड्राइंग के लिए, मैप के बारे में सिखाने के लिए, लाइक इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन, जर्मनी। ओके। और ये तब ज़्यादा डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ जो मेडिटेरियन सी। आप इस मैप में देखिए, अफ्रीका के ऊपर जो आपको रेड येलो कलर का जो दिख रहा है एरिया, वो है मेडिटेरियन सी। सो हम इसके थ्रू ये आ सकते थे, लेकिन आप देखो ये अटलांटिक सी के होके जो वैरो बना हुआ उसके थ्रू है, क्योंकि ये जो अरब एरिया वाले लोग थे, इस एरिया को, मेडिटेरियन वाले सी वाले एरिया को ये ब्लॉक कर दिए थे, लोगों को जाने नहीं देते थे। इस वजह से ये पूरा अटलांटिक सी होके घूम के इंडिया आए थे। ओके। सो कॉलोनाइजेशन के लिए मैप का ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मैप
दे रीच टू द डिफरेंट कंट्रीज। अफ्रीका पहुँचे, ठीक है, अमेरिका पहुँचे, इंडिया पहुँचे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैप ओनली। नाउ दिस इज द मैप ऑफ this is the first map of India drawn by a Britishers when we were the colony of the British। एक ब्रिटिशर्स हुआ करते थे जिन्होंने, जो कि एक कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ही इंडिया का पहला मैप बनाया था। नाउ लेट्स फाइनली सी द व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैप। क्या एप्लीकेशन, क्या पर्पज़ हो सकता है? कॉमर्स पर्पज़ के लिए, ट्रेड के लिए, नेविगेशन, कॉन्केस्ट, वार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको वॉर करना है हमको पता होना चाहिए कि एनिमी का मेन कैपिटल कौन सा है, किस एरिया में ज़्यादा पीपल रहते हैं, तो उस हिसाब से वॉर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव पॉइंट में क्या हो गया? डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए किस एरिया में, हमारे किस एरिया में वाटर की ज़्यादा ज़रूरी है, किस एरिया में किस प्रकार की ज़रूरत है, वो सब हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? मैप के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। किस एरिया में, कौन सी एरिया जो हिली एरिया है, कौन एरिया जो प्लेन एरिया है, कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, कहाँ मिनरल ज़्यादा हो सकते हैं, ये सब हम किसके हेल्प से कर जान सकते हैं? मैप के हेल्प से आसानी से जान सकते हैं। ओके, इन दिस मैनर योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर नाउ। We will start second chapter in the new class.